कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर रही है, ये उनके सुल्तानों और बादशाहों पर इन्हिसार करता है। इंसानी तारीख में ऐसी कई सल्तनतें रह चुकी हैं जो उनके सुल्तानों और बादशाहों की वजह से टिकी रही, और बहुत ऐसी भी सल्तनतें थी जो उनके बादशाहों से हुई गलतियों की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो भी सल्तनतें ताकतवर रही हैं वो उनके सुल्तानों या बादशाहों की बदौलत रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत अमीर तैमूर था। अमीर तैमूर जब तक जिंदा रहा तब तक उसकी तैमूरी सल्तनत वसी होती गई, और जब उनका इंतकाल हुआ तब उनके साथ उनकी सल्तनत भी खत्म हो गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अमीर तैमूर की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तानों के बारे में जानेंगे, जिनकी बहादुरी और अनगिनत फतूहात की बदौलत सल्तनत उस्मानिया ने 3 बड़े आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया पर कुल 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से बढ़कर एक सुल्तान आए, लेकिन आज हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिनको सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक अलग ही मकाम हासिल है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 5, सुल्तान अब्दुल हमीद दोम। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। इनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। वैसे तो सुल्तान अब्दुल हमीद दोम 32वें सुल्तान थे, और उनके अलावा 2 और भी सुल्तान आए थे, लेकिन तुर्की के लोग आज भी ये मानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद दोम थे। नंबर 4, सुल्तान सलीम अव्वल। सुल्तान सलीम अव्वल को सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक माना जाता है। सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान थे। इन्होंने शाम, फलस्तीन, मिस्र, यमन, इराक, हिजाज और कई बड़े इलाकों को फतह किया था। इसके अलावा इन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैलाया था, जिसके बाद उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना खलीफा मान लिया था, और सुल्तान सलीम अव्वल वो पहले सुल्तान बने जिनको खिलाफत मिली थी। सुल्तान सलीम अव्वल ने सिर्फ 8 साल हुकूमत की थी, जिसके बाद 22 सितंबर 1520 में उनकी मौत वाक़या हो गई। नंबर 3, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते थे। इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये नामुमकिन सा नजर आने वाला काम इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। उनके बारे में कहा जाता था कि इनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। नंबर 2, सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का सल्तनत उस्मानिया में वो मकाम है जो कि मुगल सल्तनत में अकबर आजम का था। हिस्टोरियंस के मुताबिक सुल्तान सुलेमान सल्तनत उस्मानिया के 600 सालों के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक हैं। इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया में दौलत से लेकर हथियारों और हर चीज में सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत बनाया कि इसकी जड़ों को हिलाने में दुश्मनों को सैकड़ों सालों का वक्त लगा था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब कभी भी जिक्र आएगा तो इन सभी में जिस सुल्तान का नाम सबसे ऊपर होगा वो है सुल्तान उस्मान गाजी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस्मान गाजी ने ही इस सल्तनत को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जंगें लड़ी, और वो हमेशा अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे थे, और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।